नमस्कार साथियों। आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में क्या आपको बताने वाला हूँ, उसके पहले मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है मेरा सब्सक्राइबर्स आपका 950 हो चुका है। तो बस 1000 यानी 1K में सिर्फ आपको 50 सब्सक्राइबर्स को और जरूरत है। तो इसी तरह अपना प्यार जो है मेरे ऊपर बरसाते रहें और मैं अपना 100% बेस्ट, जहां तक आपके कैरियर को उड़ान भरने में, कैरियर को ऊंचाई देने में मैं बहुत अहम रोल प्ले करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए, जैसा आपको पता है मैं कोई भी जो है एक्स्ट्रा टाइम आपका नहीं लेता हूँ। टू द टॉपिक, जो जरूरत है बस उसी के ऊपर बातचीत करते हैं। तो देखिए आज के वीडियो में मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा आपने स्पोकन का मेरा अभी तक 5 वीडियो आप देख चुके हैं, तो आज जो हम बात करेंगे ये आपका डे 6 में, डे 6 में जो है किसके ऊपर है, तो आपका है कॉन्वर्सेशन बेस्ड ऑन नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव्स। यानी जो बातचीत कॉन्वर्सेशन में हम करते हैं, नाउन और एडजेक्टिव का सहारा लेकर के कैसे हम सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं, कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं और उसको कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर जो है ये मेरा वीडियो है। चलिए इसमें बेसिकली हम जो है दो स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे। पहला स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 1 जो है ये आपका फुल्ली बेस्ड है किसके ऊपर, नाउन के ऊपर, और दूसरा जो है स्ट्रक्चर 2 है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो आपका जो है एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे नाउन आप लोगों को पता ही होगा साथियों कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को, स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। एडजेक्टिव्स पता है, सीधा अगर आसान शब्दों में बात कर रहे हैं तो किसी चीज का क्वालिटी बताएगा। क्या बताएगा, क्वालिटी। तो ये सब जो डिटेल्स में हम जो है ग्रामर के चैप्टर में जो नाउन में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां आपको डिटेल्स में चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद एडजेक्टिव्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये बेसिक में यानी नाउन और एडजेक्टिव का कैसे सपोर्ट ले करके हम कॉन्वर्सेशन में उसको यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ मैंने जो है शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है, इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रामेटिकल टर्म्स में इसको क्या बोला जाता है। तो पीएस स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर इसी को बोला जाता है अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, जो भी आप नाम दे वही आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। यानी इस सेंटेंस में क्या है, सारा आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है पीक्यू स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव क्वेश्चन। इसके बाद जो है एनएस स्टैंड्स फॉर नेगेटिव क्वेश्चन। यानी जहां पे क्वेश्चन जो है, जो वर्ड्स आ गया तो इसका मतलब आप समझेंगे वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप लोगों को पता होगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, वही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो पीक्यू पॉजिटिव क्वेश्चन, एनएस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मींस हैविंग द सेंस ऑफ नेगेटिव। किसका सेंस होगा, नेगेटिव का सेंस होगा। ऑब्वियसली नॉट का यूज होगा, नो का यूज होगा। नेक्स्ट है एनक्यू स्टैंड्स फॉर नेगेटिव क्वेश्चन। एनक्यू स्टैंड्स फॉर नेगेटिव क्वेश्चन। चलिए सेम पैटर्न यहां भी है, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए कॉन्वर्सेशन में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ दो यानी स्ट्रक्चर को ज्यादा यूज इसमें से करेंगे। एक आपका नेगेटिव क्वेश्चन और दूसरा आपका पॉजिटिव क्वेश्चन। यहां भी वही चीज है, एक आपका पॉजिटिव क्वेश्चन और दूसरा क्या है आपका नेगेटिव क्वेश्चन। चलिए कुछ एग्जांपल्स जो है मैंने लिख रखा है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है और ए फॉर क्या हो गया, आंसर। क्यू फॉर क्वेश्चन और ए फॉर क्या है, आंसर। जब आप कॉन्वर्सेशन तैयार करेंगे तो ये स्ट्रक्चर के बेस पे आपका जो है सेंटेंस तैयार होना चाहिए। जैसे आर यू ए डॉक्टर। देखिए मैंने तैयार किस पे किया है, एक्सुअली वर्ब लिया है। तो एक्सुअली वर्ब जैसा मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डीड, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सारा आपका क्या होता है, एक्सुअली वर्ब होता है। तो एक्सुअली वर्ब में यानी हम किसका ले लिए, आर का लिए। आर के बाद देखिए सब्जेक्ट मैंने क्या रखा है, यू रखा है। इसके बाद ए ऑब्लिक एम, ये भी आर्टिकल्स का पार्ट है। बस यहाँ पे हमें ये देखना है
कि हिंदी यानी जो वर्ड है, वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड या उच्चारण क्या है। तो हिंदी में अगर आ रहा है का से लेकर के हा के बीच में साउंड आ रहा है तो आप ए का प्रयोग करेंगे। हिंदी वाला वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपको पकड़ना है, इंग्लिश वाला नहीं पकड़ना है। दूसरा, अगर आपको दिख रहा है कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो आपका क्या है, हिंदी का वॉवेल बता रहा है। हिंदी का वॉवेल क्या हुआ, आ से लेकर के औ के बीच में, आ से लेकर के औ के बीच में। तो यहां देखिए एक आपको एग्जांपल के थ्रू मैं क्लियर कर देता हूं, बाकी और ए और एन का डिटेल्स जो है हम आर्टिकल्स चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए डॉक्टर, तो डॉक्टर में पहला जो हमारा साउंड क्या आ गया, डा। तो काखा में देखिए आपका डा रहा है, तो डा रहा है तो इसके पहले आप क्या लगाएंगे, ए लगाना है। उसी तरह जैसे बोले इंजीनियर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इंजीनियर, ठीक है ना। तो इसके क्या आ रहा है, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई। तो इसके पहले आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन। उसी तरह देखिए ऑरेंज, क्या बोल रहे हैं, ऑरेंज, तो इसके पहले भी क्या लगेगा, एन लगेगा। आई होप साथियों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसे कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज कर रहे हैं, आर यू ए डॉक्टर, आर यू ए डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं। नाउ अब इसको बोला जाएगा क्या, अगर है तो बोलेंगे यस आई एम ए डॉक्टर, यस आई एम ए डॉक्टर। नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट, इज शी अ टीचर, इज शी अ टीचर, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा नो शी इज नॉट अ टीचर, शी इज नॉट अ टीचर। अगर है तो बोलेंगे क्या, यस शी इज अ टीचर। तो देखिए ये है, यहां भी क्या है, टीचर, डॉक्टर, तो ये सब क्या हो गया, नाउन हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर दे स्टूडेंट्स, आर दे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी जो है क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो ये भी सारा किससे लिए, आर दे स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर जो है आप या तो नेगेटिव सेंटेंस में दे सकते हैं या तो फिर पॉजिटिव सेंटेंस में दे सकते हैं। जैसा आपने आप यहां देख रखे हैं, ये मैंने यूज किया है यहां, ये देखिए इज शी ए टीचर, नो शी इज नॉट अ टीचर। तो देखिए शी इज नॉट अ टीचर, नेगेटिव सेंटेंस में आंसर किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर दे स्टूडेंट्स, यहां आर दे स्टूडेंट्स, आर दे स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका आंसर में लिखा यस दे आर ऑनेस्ट, तो ये सॉरी यस दे आर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस में आंसर हो गया, यस दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। चलिए अब मैंने कुछ यहां पे जो है नाउन्स, आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो इसलिए मैंने कुछ नाउन्स का यहां पे कलेक्शन कर रखा है। तो आप चाहें तो नोट डाउन करके इस स्ट्रक्चर के बेस पे आपको एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बनाना है। कितना बनाना है, 10 सेंटेंसेस। और उसी तरह आपको कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में क्या करना है, बोलना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है बॉय, गर्ल, एडवोकेट, इसके बाद नर्स, प्रिंसिपल, इंजीनियर, ऑरेंज, ठीक है ना, एग, ये सब का सब क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। चलिए अब इधर हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर 2 में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब और फिर आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले जो है आप क्या है, ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ एडजेक्टिव हो तो। इसके बाद अगर नाउन आ जाता है तो आपको फिर करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी सिंपल सा हमने क्या रखा है, जो आपका बेसिक एकदम बोले 0 लेवल से जैसा मैंने आपको बताया, बस वही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और फिर आपका एडजेक्टिव हो गया। फिर उसी तरह पॉजिटिव क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट और फिर आपका एडजेक्टिव। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का सेंस देना है, तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। चलिए बढ़ते हैं नेगेटिव क्वेश्चन। तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आप WH का क्यों नहीं यूज किया। WH का यूज मैं करूंगा, लेकिन कब करेंगे, बस थोड़ा सा हिंट खाली आपको यहां कर देते हैं, या तो आप यहां करेंगे या यहां करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, अभी थोड़ा सा बेस बन जाए, दिमाग में थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेमिंग का आइडिया हो जाए तो आप WH जो आसानी से सेट कर लेंगे। इसीलिए मैंने अभी इसका जरूरत उतना नहीं समझा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि WH आप इसमें यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं, तो एडजेक्टिव के बेस पे कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखा है। जैसे इज शी इल, इज शी इल, क्या वो बीमार है,
आंसर देखिए, यस शी इज इल, हाँ वह बीमार है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है आर दे नॉट ऑनेस्ट, देखिए आर दे नॉट ऑनेस्ट, आर दे नॉट ऑनेस्ट, मैंने किसमें क्वेश्चन पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने दिया है इसका आंसर, नो दे आर ऑनेस्ट, क्या है यहां पे आपको लग रहा है क्या वे लोग ईमानदार हैं, ठीक है ना। तो बोला कह नहीं, नहीं दे आर ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया यस दे आर ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इज राम लेबोरियस, क्या राम मेहनती है, क्या राम मेहनती है, यस राम इज लेबोरियस, हाँ राम क्या है, मेहनती है। फिर वही चीज देखिए यहां मैंने पॉजिटिव क्वेश्चन यूज किया, इज राम लेबोरियस, अब आंसर अगर है तो बोलेंगे यस राम इज लेबोरियस, देखिए राम इज लेबोरियस। इसी तरह मैंने कुछ यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव जो है यहाँ पे कलेक्शन मैंने किया हुआ है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे और इसको मिला करके जो है आप 10 जो है सेंटेंसेस इससे भी बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी बता दिया, स्मार्ट क्वालिटी बता दिया, इंटेलिजेंट क्वालिटी बता दिया, बैड, ठीक है ना, क्लेवर, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे बैड, गुड, ये सभी क्या है आपका एडजेक्टिव्स है, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों इसको ये सिर्फ मैंने बोर्ड पे बता दिया, आप सुन लिए, फिर आप स्पोकन नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, आपको पेन और पेपर ले करके ये स्ट्रक्चर को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, और इस स्ट्रक्चर के बेस पे आपको जो है 10 सेंटेंसेस इधर से बनाना है और 10 सेंटेंसेस क्या है इधर से बनाना है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, 5 तो आपको सेंटेंस यहां से मिल जाएगा, कुछ और आपके माइंड में आ रहा है तो आप उसको ऐड कर लीजिए 5, और उसके बाद देखिए 6 7 और 8 सेंटेंस हो गए। तो आपको बनाने का काम कितना है, सिर्फ 2 सेंटेंस आपको एक्स्ट्रा बनाना है। इधर देखिए 1 2 3 हो गया, इधर 4 5 6 7 8 9, एक इसमें बनाना है। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए ये सारा एडजेक्टिव्स, ये सारा नाउन्स के स्ट्रक्चर में यूज करते हुए आपको 20 सेंटेंस बनाना है और खुद से क्या करना है, क्वेश्चन करना है, खुद से क्या करना है, आंसर करना है। अगर आपके घर में कोई जैसे आपके सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, एल्डर्स ब्रदर्स, उसके बाद यंगर ब्रदर्स, यंगर सिस्टर्स जो भी हैं, उनके साथ अगर आप ज्यादा नहीं आधे घंटे का अगर टाइम देते हैं और ये जो सेंटेंस है आप उसको क्या है कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में जो है आप उनसे जो है बातचीत करना स्टार्ट कीजिए। अब जो है आप उनसे क्या है बातचीत करना स्टार्ट कीजिए। कोई नहीं है तो आप मिरर के सामने चले जाइए, उसके बाद जो है पूछिए, उससे क्या है आपका हेजिटेशन क्या है दूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसी जैसे स्ट्रांग बोले, आर दे स्ट्रांग, नो दे आर नॉट स्ट्रांग, ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे स्मार्ट, दे आर स्मार्ट, आर दे स्मार्ट, यस दे आर स्मार्ट। उसी तरह इज रानी इंटेलिजेंट, यस रानी इज इंटेलिजेंट, इस तरह से आपको बना देना है। यहां भी क्या क्या करेंगे, जैसे इज ही अ बॉय, यस ही इज ए बॉय, इज शी ए गर्ल, यस शी इज ए गर्ल, सिंपल। उसके बाद आर यू एन एडवोकेट, आर यू एन एडवोकेट, यस आई एम एन एडवोकेट। उसी तरह नेक्स्ट नर्स, इज शी ए नर्स, यस शी इज ए नर्स। आर यू अ प्रिंसिपल, आर यू अ प्रिंसिपल, यस आई एम अ प्रिंसिपल, नहीं है तो नो आई एम नॉट अ प्रिंसिपल। तो इसी तरह क्या करना है आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। तो होपफुली साथियों मुझे आशा है कि आप भी जो है टाइम दे रहे हैं, तो उसका जब तक आउटपुट नहीं आएगा, जब तक उसका आउटकम नहीं आएगा, तो आप लोग भी उससे क्या है सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो इसको बस वीडियो को पूरा सुनने तक ही सीमित नहीं रखना है। क्या करना है, सेंटेंस जो जैसा मैंने आपको बताया 10 इधर से और 10 इधर से 20 जो है सेंटेंस क्या करना है आपको फ्रेम करना है,
और 20 इंटू जो है आप 2 कर दो तो 40 सेंटेंस हो गया। तो 40 सेंटेंस ही अगर आप ऑन ए डेली बेसिस कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में अगर आप यूज करते हैं तो होपफुली आपको जो है ज्यादा नहीं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप 1 महीने में अच्छा खासा जो है आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।